हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एपिसोड 6 ऑफ आवर न्यू सीरीज, जिसमें मैं आपको बाइनरी ट्रेडिंग के नोट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। और ये हर वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, ये सारे नोट्स मैंने खुद बनाए हैं और अपनी 3 साल की जितनी भी लर्निंग थी, जितनी भी मिस्टेक्स थी, जो भी मैंने सीखा है इन 3 साल, वो सारा मैंने इन नोट्स में प्रोवाइड किया है आप सभी को सिंपल वे में, जितना सिंपल हो सकता है। एग्जाम्पल के साथ आपको प्रॉपर बताया है, कैंडल्स के साथ मैंने लिखा है कि भाई कहाँ पर मिड पॉइंट होता है, कैसे बनेगी, क्या क्या कन्फर्मेशन होती है, हर एक चीज जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल बताया है। और मैं आपको बताऊं, ट्रेडिंग जितनी आप सिंपल रखोगे उतना ही अच्छा रहता है भाई, और ग्रो करने का चांसेस भी उतना ही रहता है। देखो, ट्रेडिंग बहुत ईजी है, उसको कॉम्प्लिकेटेड हम बना देते हैं, बट इन सेंस ऑफ ट्रेडिंग ईजी कैसे है भाई? साइकोलॉजी बिल्ड करना ईजी नहीं है, माइंडसेट बिल्ड करना ईजी नहीं है। आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो चीजें, बट माइंडसेट जब तक आपका सही नहीं होगा ना, ट्रेडिंग रिलेटेड नहीं होगा, आप भाई बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाओगे मार्केट में। तो ये सब उसी के लिए, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो सके, आपकी लर्निंग इंप्रूव हो सके, ये नोट्स इसलिए। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा है अदर इंपॉर्टेंट पैटर्न्स। आपने इससे पहले मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े, उसमें एडवांस बेसिक पढ़ा, कैंडल की एनाटॉमी पढ़ी, कैंडलस्टिक बेसिक पढ़ी, उसके बाद बाइनरी ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे बनते हैं ट्रेंड्स वगैरह, हर एक चीज हम पढ़ चुके हैं। अब भाई यहाँ पर इंपॉर्टेंट पैटर्न्स की बात होने वाली है, जो कि आज की मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि आज की वीडियो में होने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं, समझते हैं 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक को। ये भी 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न है। द 3 इनसाइड अप इज अ 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न, जो कि अपेयर होता है किसी भी डाउन ट्रेंड में। अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि भाई इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न, कि कौन सा पैटर्न कब बनता है, डाउन ट्रेंड में बनता है तो कैसे बनता है, अप ट्रेंड में बनता है तो कैसे बनता है, उसके पीछे कंफर्मेशन क्या होती है। यहाँ पर समझो, ये डाउन ट्रेंड में बनता है और सिग्नल करता है कि यहाँ से रिवर्सल होने वाला है। रिवर्सल मतलब यहाँ से बायर्स आने वाले हैं। इट स्टार्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। एक बेरिश कैंडल होगी जो कि स्ट्रॉन्ग होगी। 3 इनसाइड अप, एक रेड कैंडल दिख रही है आपको, ये किसकी? सेलर्स की कैंडल है, मतलब यहाँ पर बेयरिश ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल मिल रही है जो कि उसके अंदर है, मतलब उस कैंडल के जो पहली कैंडल थी उसके इनसाइड है। 50 लेवल ऑफ द फर्स्ट कैंडल, ये 50% लेवल है पहली कैंडल का, इसके अंदर ही है, मतलब इस वाली बड़ी कैंडल के अंदर है। और दूसरी कैंडल जो बनेगी वो भाई कहाँ पर बनेगी? उसके आउटसाइड क्लोज होगी, मतलब वो इस वाले लो को जो है ना, जो इसका हाई है, इस कैंडल का जो ये हाई है ना, इसको ब्रेक कर देगी। इस बात को समझो, यहाँ पर जो प्राइस हाई प्राइस चल रहा है उसको यहाँ पर मार्केट ब्रेक करने वाली है। कौन सा ट्रेंड ब्रेक करने वाला है? बायर्स का। तो सिंपल भाषा में समझो, एक रेड कैंडल दिखी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जो कि इनसाइड होगी उस रेड कैंडल के, ठीक है, प्रॉपर उसे ब्रेकआउट ना करें, उसके अंदर ही। और एक और कैंडल बनेगी सेम बायर्स की, जो कि उसके हाई को ब्रेक कर दे। समझ रहे हो ना? उस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे, इसका मतलब प्राइस का लेवल यहाँ से ब्रेक हुआ है। बायर्स यहाँ पर प्रेशर ज्यादा लगा रहे हैं। फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश, सेकंड कैंडल स्मॉल बुलिश कैंडल इनसाइड दी फर्स्ट कैंडल, और थर्ड कैंडल जैसे कि मैंने बताया स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगी जो कि ब्रेक कर देगी पिछले हाई को, क्लोज होगी अबव दी फर्स्ट कैंडल। अब ये ब्लू में मैंने बॉक्स में लिखा है मार्केट वॉज फॉलिंग, मार्केट नीचे फॉल कर रही है, रुकी, थोड़ा सा स्लो हुई, देन मूव अप स्ट्रांगली, और एकदम से ऊपर जाने लगी। यहां से देखो ऊपर गई, फिर यहां से देखो ऊपर गई। इसे हम बोलते हैं 3 इनसाइड अप, कंफर्म्ड बुलिश रिवर्सल आता है यहाँ से। अब समझो, यहाँ पर मैंने जो चार्ट दिया है, ये सारे एग्जांपल कोटेक्स से आपको मैंने निकाल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट नीचे गिर रही है, एक रेड कैंडल बनी, इतनी स्ट्रांग नहीं है पर रेड कैंडल है। पिछली कैंडल्स के मुताबिक 5 कैंडल देखो, उनसे स्ट्रांग कैंडल है, ठीक है। नीचे से रिजेक्शन दी है, वो अलग बात है। उसके बाद एक कैंडल बनी जो कि उसे फॉलो कर गया, वो बुलिश कैंडल है। और क्या हो रहा है? वो उसके अंदर ही बनी है, उसकी बॉडी देखो उस कैंडल के अंदर ही है। उसके बाद एक और बुलिश कैंडल बनी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और उसने फर्स्ट कैंडल का जो हाई है उसे ब्रेक कर दिया है, फर्स्ट कैंडल को ब्रेक कर दिया है, ठीक है, उसके लेवल को। तो यहां से मार्केट अप ट्रेंड जाती है, फिर वापस मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड देके वापस रिटेस्ट देके नीचे आती है। फिर से सेम क्या होता है डाउन ट्रेंड में, अगर ओवरऑल डाउन ट्रेंड में देखोगे, एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है जो कि पिछली कैंडल से स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनती है, पूरी तरह से इनसाइड नहीं है पर काफी हद तक इनसाइड कैंडल बोलेंगे, क्योंकि हमें क्या देखना है, वो विक के अंदर आ रही है उसके। उसके बाद एक और कैंडल बनती है बुलिश, जो कि उसके ब्रेक को ब्रेक कर देती है, उसके हाई को, इवन उसकी विक को भी ब्रेक कर रही है, विक के हाई को भी, ठीक है ना। तो यहां से आपको पता चल रहा है मार्केट ऊपर जाने वाली है, और यहाँ पर आपको अपवर्ड रिवर्सल देखने को मिल भी रहा है। तो ये है पैटर्न भाई, ऐसे वर्क करते हैं। और ये पैटर्न ना सिंपल, आपको जब आप चार्ट्स को ओपन करोगे तो आपको ये पैटर्न दिखेंगे, तो डायरेक्टली आपको इन पैटर्न पे ट्रेड नहीं करनी है। इनके पीछे बहुत सारी कंफर्मेशन यूज होती है, और ज्यादातर मैं पर्सनली इन पैटर्न्स को कैसे यूज करता हूं, जैसे मेरी EMA 20 की स्ट्रेटेजी देखोगे, उसमें कोई भी मैं पैटर्न यूज नहीं करता। बट अगर मेरे को EMA 20 पे सपोर्ट पे कोई अच्छा पैटर्न मिल रहा है जो कि रिवर्सल पैटर्न है या कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है, तो मैं उसी हिसाब से ट्रेड करता हूँ, प्राइस एक्शन और कैंडल स्टिक का ध्यान रख के। ऐसे ही हमारी बोलिंजर बैंड की स्ट्रेटेजी में
प्रॉपर आप भाई इनका यूज कर सकते हो, बट आपको देखना है कि वो बोलिंजर बैंड पे बने। बैंड्स पे अगर ट्रेड बन रही है और फिर इनकी कंफर्मेशन मिल रही है इंडिकेटर्स की, पैटर्न्स की, तो प्रॉपर बहुत अच्छी ट्रेड आप निकाल सकते हो। What it means, sellers were strong in the first candle, पहली कैंडल में सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे। सेकंड कैंडल वीकनेस शो करती है और स्लो डाउन करती है सेलर्स को, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन भी देखने को मिल रही है। थर्ड कैंडल कंफर्म करती है कि बायर्स आ चुके हैं, उन्होंने ब्रेक कर दिया है पिछली कैंडल के सेलर्स को। दिस शो अ क्लियर शिफ्ट फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स। की कंफर्मेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ हरामी प्लस कंफर्मेशन कैंडल। थर्ड कैंडल ब्रेक्स अबव फर्स्ट कैंडल और अपीयर्स आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। ट्रेडिंग इनसाइट इंडिकेट स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल, मोर रिलायबल होगा देन सिंपल हरामी, वर्क्स बेटर नियर सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल होंगे तो और अच्छा वर्क करेगी ये। कंफर्मेशन इसमें देखने की जरूरत नहीं है, जो कि मैं आपको पिछली वीडियोस में बता रहा था ना, कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। वो वाली कंफर्मेशन नहीं बोल रहा मैं कि आप जब ट्रेड ले रहे हो तो कंफर्मेशन, ये मैं बोल रहा हूँ पैटर्न के अंदर ही हमें कंफर्मेशन देखनी पड़ती है कि ये पैटर्न फॉलो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो कंफर्मेशन इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड कैंडल कंफर्म कर रही है वो कि ब्रेक हो रहा है यहाँ पर लो। फिर आपका आता है थर्ड इनसाइड डाउन, अपोजिट सेम टू सेम कैंडल बनेगी। थ्री कैंडलसी का पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न ही है, अप ट्रेंड के बाद आता है। मार्केट बुलिश है, एक कैंडल बनी स्ट्रॉन्ग बुलिश की, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी सेलर्स की, जो कि उसको इसके इनसाइड ही रहेगी। फर्स्ट कैंडल जो बायर्स की कैंडल है उसके इनसाइड ही क्लोज होगी, यहाँ पर क्लोज हो गई। उसके बाद एक और सेलर की कैंडल बनी जिसने ब्रेक कर दिया फर्स्ट कैंडल के लो को। यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल का लो था उसको ब्रेक करके वापस नीचे फट गई है, तो इसे बोलते हैं थ्री इनसाइड डाउन। ये रिवर्सल पैटर्न है, ये शो करता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है। मार्केट पहले ऊपर जा रही थी, फिर थोड़ी सी रुकी, then fell strongly inside three inside down, high probability for bearish reversal। अब यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक भाई बुलिश कैंडल बनती हुई दिख रही है, उसके बाद एक बेरिश कैंडल बनी जो अंदर ही क्लोज हो गई पहली बुलिश कैंडल के। उसके बाद क्या हुआ? ध्यान देखो, एक स्ट्रॉन्ग सेलर की कैंडल बनती हुई दिख रही है, और जब सेलर की कैंडल दिखी तो उसने ब्रेक कर दिया उसके हाई लो को, और जैसे ही भाई लो ब्रेक होता है ना, तो आपकी कंफर्मेशन प्रॉपर बनती है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है। शॉर्ट टर्म में तो काफी अच्छा वर्क करेगा ये, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर यहाँ पर क्या है, व्हाट इट मींस, साइकोलॉजी कैसे समझनी है। बायर्स जो थे स्ट्रॉन्ग थे पहली कैंडल्स में, सेकंड कैंडल शो कर रही है वीकनेस एज इट इज सेम जो मैंने आपको ऊपर बताया था। थ्री कैंडल कंफर्म करती है कि सेलर जो है वो कंट्रोल में आ गए हैं। थर्ड कैंडल ये कंफर्म कर रही है और ये शो करता है क्लियर शिफ्ट होने वाला है यहाँ से बायर्स से सेलर्स पे। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पर? कॉम्बिनेशन ऑफ हरामी प्लस कंफर्मेशन कैंडल, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था, अब पेयर होती है अब ट्रेंड के बाद। ये ट्रेडिंग इनसाइड क्या है? इंडिकेट स्ट्रॉन्ग बेयरिश रिवर्सल, यहाँ से बेयरिश रिवर्सल आने वाला है और ये ज्यादा सही रहता है, बेटर रहता है हरामी पैटर्न वगैरह से। वर्क्स बेटर देन नियर रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल होंगे तो और अच्छी वर्क करेगी। या तो आपको EMA 20 का सपोर्ट मिल जाए, रेजिस्टेंस मिल जाए, या आपको बोलिंजर बैंड का यूज कर रहे हो तो उसका मिल जाए, एलिगेटर इंडिकेटर का यूज कर रहे हो EMA ही है वो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज कर रहे हो तो वो आपको वो मिल जाए। अगर उनकी कंफर्मेशन मिल रही है तो बहुत अच्छी वर्क करती हैं। उसके बाद आता है राइजिंग थ्री मेथड। राइजिंग थ्री मेथड एक 5 कैंडलस्टिक का पैटर्न है जो कि अपेयर होता है अप ट्रेंड के बाद, और ये सिग्नल करता है कॉन्टिन्यूएशन, ठीक है, कि मार्केट ऊपर ही जाने वाली है। कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न आ गया अब यहाँ पर। इतनी देर से हम रिवर्सल पैटर्न पढ़ रहे थे। इट स्टार्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, एक बुलिश कैंडल होगी, फॉलोड बाय अ स्मॉल बेरिश कैंडल। बहुत 2-3 आपको बेरिश कैंडल देखने को मिलेंगी, 3 आपको बेरिश कैंडल देखने को मिली, बट तीनों इनसाइड ही रहेंगी पहली बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल के। दिस शोज द मार्केट इज टेकिंग अ शॉर्ट पॉज बिफोर कंटिन्यूइंग अपवर्ड। उन्होंने एक रीटेस्ट की तरह हो गया, एक छोटा सा रीटेस्ट मिला कैंडल्स के अंदर ही, और उसके बाद मार्केट ऊपर फट गई। और जैसे ही ये कंफर्मेशन कैंडल देखने को मिलती है, लास्ट वाली जो बुलिश कैंडल है कंफर्मेशन कैंडल है, जैसे ही देखने को मिलती है मार्केट में आपको पता चल रहा है कि ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है मार्केट में। फर्स्ट कैंडल क्या थी? स्ट्रॉन्ग बुलिश। नेक्स्ट 3 कैंडल स्मॉल बेरिश कैंडल बनेंगी जो कि नीचे की तरफ जा रही हैं। ऑफ कोर्स सबसे पहले मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद एक स्मॉल पुल अप या तो स्मॉल आपको रिटेस्ट देखने को मिलेगा, और फिर मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगी, और ये स्ट्रॉन्ग भाई शो होता है। द राइजिंग थ्री मेथड इज जनरली अ रिलायबल कंटिन्यूएशन पैटर्न, जो कि एक वर्क करता है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, बिकॉज इट शोज अ हेल्दी पुल अप एंड देन कंटिन्यूएशन। मतलब भाई ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जैसे ही आपको दिखे कैंडल बुलिश बन रही है, उसके बाद 3 बेयरिश कैंडल दिखी, उसके बाद एक और बुलिश कैंडल बनी जो कि कंफर्मेशन का काम करेगी, तो आप भाई समझ लो यहाँ से कंटिन्यूएशन आने वाला है। और हाउएवर इट इज नॉट 100% सेफ टू ट्रेड ब्लाइंडली, वो तो ऑफ कोर्स आपको हर पैटर्न में ही देखना पड़ेगा कि ब्लाइंडली आप ट्रेड ना करो, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है मार्केट प्योरली अप ट्रेंड में थी, इससे पहले भी अप ट्रेंड में थी मार्केट। एक यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी, 3 बायर्स की कैंडल बनी, सेलर्स की कैंडल बनी जो कि बहुत छोटी है, और ऑलमोस्ट वीक में देखोगे ना तो ऑलमोस्ट इसके अंदर ही क्लोज इन हो रही है। उसके बाद एक और बायर की कैंडल बनी जिसने वापस तीनों कैंडल को भाई फुलफिल कर लिया,
और प्रॉपर जैसे मैंने पैटर्न बताया था वही बना। उसके बाद मार्केट देखो कंफर्मेशन ले लो एक, उसके बाद देखो मार्केट प्रॉपर ऊपर फटी है। बायर्स यहाँ पर कंट्रोल में होते हैं, स्मॉल पुल अप आता है, रीटेस्ट जो कि मार्केट हमेशा करती है, रीटेस्ट के लिए जाती है, गैप फिल करने के लिए जाती है, बायर्स रीगेन करते हैं उस कंट्रोल को और ये प्रॉपर एक कॉन्टिन्यूएशन में चलती जाती है। उसके बाद यहाँ पर ये अप ट्रेंड में होता है। 3 कैंडल कैंडल्स जो होती है वो रेंज में रहेंगी। देखो यहाँ पर मैंने प्रॉपर लिख रखा है 3 स्मॉल कैंडल स्टेज विद इन द रेंज ऑफ फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल की जो रेंज होगी चाहे विक से ले लो आप, उसके अंदर ही वो 3 बेरिश कैंडल बनेगी। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी जो तीनों को फुलफिल भी कर लेगी। फाइनल कैंडल ब्रेक्स हाई ऑफ फर्स्ट कैंडल, जो फाइनल कैंडल होगी उसने ब्रेक कर दिया पहली कैंडल का हाई भी, ठीक है। तब आपकी एक अच्छी कंफर्मेशन की ट्रेड मिलेगी। अगर ये नहीं कर पाती तो एक और कैंडल का वेट करो, वो करेगी और फिर आपको कंफर्मेशन और बेहतर मिलेगी। इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंड यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। शो हेल्दी पुल अप इन ट्रेंड और अवॉइड करना है सेल करना भाई। इस एरिया में सेल नहीं करनी है जब भी आपको ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है। बेस्ट यूज्ड इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट। अब आते हैं भाई चौथे मेथड पे, फॉलिंग 3 मेथड। सेम अपोजिट इसी का, जब आपको ये डाउन ट्रेंड में देखने को मिले। समझते हैं 5 कैंडलस्टिक का पैटर्न है। एक यहाँ पर सेलर की कैंडल मिली, सेलर की कैंडल में जो लो और हाई है उसके अंदर ही आपको 3 बुलिश कैंडल देखने को मिलेंगी जो कि छोटी होंगी, स्ट्रांग नहीं होंगी, वीकनेस बहुत ज्यादा होगी, वीक कैंडल्स होंगी। उसके बाद एक और आपको यहाँ पर सेलर की कैंडल देखने को मिलेगी जो ब्रेक कर देगी क्या, जो ब्रेक करेगी आपके फर्स्ट कैंडल का लो, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। स्ट्रक्चर क्या है जैसे मैंने बताया, फर्स्ट कैंडल, फिर नेक्स्ट 3 बुलिश कैंडल, फिर यहाँ पर बेरिश कैंडल। अब भाई यहाँ पर देखो एग्जांपल के अंदर अच्छे से मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है। प्रॉपर डाउन ट्रेंड के बाद ऊपर से भी देख सकते हो डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर एक सेलर की कैंडल देखने को मिली, उसके बाद 3 बायर्स की कैंडल आई। ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा पर ब्लाइंडली ट्रेड मत करना इस पर, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद एक और सेलर की कैंडल आई और फिर से ब्रेक किया मार्केट का लो। फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, नहीं होता, अगर इससे नहीं होता तो एक और कैंडल का रुको, वेट करो, वो ब्रेक करेगी और फिर मार्केट नीचे ही गिर रही है। लॉन्ग टर्म में देखो मार्केट प्रॉपर नीचे गिर रही है और प्रॉपर कंफर्मेशन है यहाँ पर लॉन्ग टर्म की ट्रेड के लिए भी। सेलर्स जो थे कंट्रोल में थे, स्मॉल पुल बैक आया बायर्स की तरफ से, क्योंकि वो हमेशा मार्केट करती है, मार्केट फंसाती है आपको, आपके स्टॉप लॉस हिट करने जाती है। सेलर्स ने रीगेन किया कंट्रोल स्ट्रांगली और भाई मार्केट वहां से ट्रेंड को पकड़ ली गई, ठीक है। उसके बाद आता है की कैरेक्टरिस्टिक, अपेयर होता है डाउन ट्रेंड में 3 स्मॉल कैंडल मिलेंगी आपको बुलिश, जो कि सिर्फ एक पुल बैक शो करेंगी। फाइनल कैंडल जो है वो ब्रेक करेगी फर्स्ट कैंडल के लो को। अब ट्रेडिंग इनसाइट क्या समझना है, इंडिकेट ट्रेंड कंटिन्यूएशन, जो कि मैंने आपको बताया। हेल्दी पुल बैक देखने को मिलता है डाउन ट्रेंड में, जो कि ऑफ कोर्स होता है। जब मैंने आपको डाउन ट्रेंड पढ़ाया था और ट्रेंड कैसे बनते हैं, अप ट्रेंड कैसे बनता है, डाउन ट्रेंड कैसे बनता है, तो मैंने आपको बताया था कि अप ट्रेंड बनता है हायर हाई हायर लोज से, तो उसमें हायर लोज होता है, वो पुल बैक होता है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड किससे बनता है, लोअर लो लोअर हाई से, तो उसमें भी आपको लोअर हाई देखने को मिलता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ऐसे पुल बैक नॉर्मल होते हैं मार्केट में, मार्केट कभी भी एकदम सीधी लाइन में नहीं जाती, ठीक है। बेस्ट यूज इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट। अब आते हैं भाई 5th वाले पे, बुलिश अबंडेंट बेबी। द बुलिश अबंडेंट बेबी एक 3 कैंडलस्टिक का रिवर्सल पैटर्न है जो कि अपेयर होता है किसी भी बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड के, मतलब डाउन ट्रेंड पे आपको देखने को मिलेगा ये, और आपको ये हमेशा ना मॉर्निंग स्टार की तरह दिखेगा, बट ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं है और ये बहुत कम देखने को मिलता है जहां पर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है। इट इज कंसिडर्ड अ पावरफुल एंड रिलायबल पैटर्न बिकॉज इट शोज अ सडन शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सेलिंग टू स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर। मतलब यहाँ पर एक शिफ्ट आ रहा है, यहाँ पर सेलर से बायर में एक शिफ्ट आ रहा है और ये बहुत रिलायबल होता है। हाउएवर इट इज अ रेयर पैटर्न, काफी कम देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया। इट वर्क्स बेस्ट विद व्हेन इट फॉर्म्स नियर सपोर्ट विद प्रॉपर कंफर्मेशन। सपोर्ट लेवल पे बन रहा है, ये वाला पैटर्न बन रहा है, कंफर्मेशन है, आपकी स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन कर रहा है, तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो हाई कंफर्मेशन के बाद। अब इसमें स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं। पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, उसके बाद एक गैप डाउन होता है और मार्केट में एक और कैंडल बनती है जो कि इंडिसीजन कैंडल है, डोजी कैंडल है। उसके बाद एक गैप अप होता है मार्केट में और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिलती है। अब यहाँ पर समझो पैटर्न आपको दिख रहा है, यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहे हैं। डाउन ट्रेंड बनने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलर की कैंडल बनी, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी जिसमें गैप डाउन हुआ, फिर से गैप अप होके मार्केट खुली, मार्केट वापस ऊपर आई। मतलब ये सपोर्ट, ये क्या शो करता है, गैप डाउन गैप अप क्या शो करता है, गैप डाउन हुआ तो ये शो कर रहा है यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर है, बट वहीं पर आपको इंडिसीजन दिख गया क्योंकि आपको डोजी कैंडल बनती हुई फॉर्म हो गई। अब वो मार्केट ये पुल बैक और मार्केट ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस हंट करने के लिए करता है। उसके बाद गैप अप होकर आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है। जैसी बुलिश कैंडल देखने को मिली, आप समझ जाओ मार्केट में यहाँ पर प्रॉपर बायर्स का कंट्रोल है। एक और कैंडल का वेट करो मार्केट में, जैसे इसका लो हाई ब्रेक हो जाए, इसका हाई ब्रेक होते ही आप ट्रेड कर सकते हो हायर टाइम में या लोअर टाइम फ्रेम में, ठीक है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, बुलिश अबंडेंट बेबी मस्ट हैव अ विंडो गैप।
ये एक विंडो होती है जो होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाएगा, उसकी कंफर्मेशन अलग होती है। डोजी शुड गैप डाउन फ्रॉम द फर्स्ट बेयरिश कैंडल और द थर्ड बुलिश कैंडल शुड बी गैप अप फ्रॉम द डोजी। गैप होना चाहिए मार्केट में, तभी ये अबंडेंट बेबी वाला पैटर्न बनता है। व्हाट इट मीन्स, सेलर जो थे कंट्रोल में थे, मार्केट सडनली इनडिसिसिव हो गई, मतलब डोजी कैंडल फॉर्म होने लग गई, बायर्स अग्रेसिवली आने लग गए क्योंकि यहाँ पर गैप अप भी हुआ है और ये शो करता है कि एकदम स्ट्रॉन्ग शिफ्ट हो गया मार्केट में। यहाँ पर डिमांड जोन अगर हो तो प्रॉपर बहुत तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर की कैरेक्टरिस्टिक डाउन ट्रेंड के बाद आता है मिडिल कैंडल डोजी है, गैप अप होना चाहिए दोनों साइड से, नीचे भी ऊपर भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेडिंग इनसाइड इंडिकेट स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल हो रहा है यहाँ पर, रेयर बट पावरफुल पैटर्न, कम देखने को मिलता है बट जब मिले कंफर्मेशन के साथ अच्छी ट्रेड कर सकते हो आप इस पे। वर्क्स बेस्ट नियर सपोर्ट लेवल पे, डिमांड जोन होते हैं उन पे बहुत अच्छा वर्क करता है, बट कंफर्मेशन इसमें भी आपको चाहिए, अगर आपकी स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन कर रहा है तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद आता है बेयरिश अबंडेंट बेबी, ये भी उसका अपोजिट है। इसमें क्या है, सेम इवनिंग स्टार में आप गैप अप मान लो, गैप डाउन मान लो। बेयरिश 3 कैंडलस्टिक का रिवर्सल पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड में आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले एक यहाँ पर बायर्स की कैंडल, फिर यहाँ पर गैप अप होगा, फिर एक इंडिसीजन कैंडल बनेगी जिसे हम डोजी कैंडल भी बोलते हैं। मतलब मार्केट में क्या चल रहा है ये उन कैंडल बता ही नहीं पाती उस टाइम फ्रेम में, सेलर्स कंट्रोल में है, बायर्स कंट्रोल में है, मोमेंटम नहीं गेन कर पाते दोनों। उसके बाद गैप डाउन होता है और सेलर्स प्रेशर में आ जाते हैं एकदम, ये होता है बियरिश अबंडेंट बेबी। भाई ये मैंने सारे पैटर्न कोटेक्स में चार्ट से खुद एनालाइज करके ढूंढ के आपको मैंने प्रोवाइड कराए हैं, तो ऐसा तो है नहीं ये चार्ट्स मैंने खुद बनाए हैं, नहीं, ये मार्केट में होते हैं, पैटर्न्स फाइंड होते हैं और प्रॉपर इन पे ट्रेड मिलती है अगर आप सही तरीके से चलो। तो अप ट्रेंड चला ना मार्केट में, एक स्ट्रॉन्ग बायर की कैंडल बनी, गैप अप हुआ मार्केट में, डोजी कैंडल दिखी, आपका ये इवनिंग स्टार पैटर्न ये है बेयरिश अबंडेंट बेबी। इसमें क्या है, बायर्स की कैंडल बनी, गैप अप हुआ, डोजी कैंडल बनी, गैप डाउन हुआ, सेलर्स कंट्रोल में वापस आ गए और मार्केट वापस नीचे गिरती चली गई। आपको प्रॉपर यहाँ पर दिख रहा होगा, बायर्स जो थे वो कंट्रोल में थे, मार्केट क्या है इंडिसिसिव हो गई, मतलब मार्केट में पता ही नहीं चला कि डोजी कैंडल बन रही है, कंट्रोल नहीं ले पाए सेलर बायर में से कोई भी उस टाइम फ्रेम पे। सेलर सडनली कंट्रोल लेते हैं और मार्केट को नीचे धकेल लेते हैं, अग्रेसिवली पुश करते हैं। दिस शोज अ स्ट्रॉन्ग शिफ्ट फ्रॉम बायर्स टू सेलर्स, और ये शिफ्ट करता है भाई एकदम प्रॉपर तरीके से, और मार्केट का यहाँ पर लो भी ब्रेक हुआ है, ठीक है, इस वाली कैंडल ने ही लो ब्रेक कर दी, तो यहाँ पर बहुत अच्छी कंफर्मेशन इसी कैंडल पे आपको देखने को मिल गई। की कैरेक्टरिस्टिक अपेयर आफ्टर एंड अप ट्रेंड, और यहाँ पर देखो मार्केट ने वापस पुश बैक करने की ट्राई करी है, पुल बैक करने की, बट नहीं कर पाई मार्केट में क्योंकि सेलर्स अग्रेसिव हो गए थे। मिडल कैंडल हमेशा डोजी होगी और विंडो होनी बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको पिछले पैटर्न में भी बताया, सेम पैटर्न है, उसका अपोजिट पैटर्न है। ट्रेडिंग इनसाइट इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग बेयरिश रिवर्सल, रेयर होता है बट अच्छा पैटर्न है, वर्क करता है जब आपका रेजिस्टेंस लेवल हो या तो आपका सप्लाई जोन हो ऊपर, तो बहुत अच्छा वर्क करेगा ये, ठीक है, कंफर्मेशन जरूरी रहती है। तो मैंने आपको सारे पैटर्न्स बता दिए जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैटर्न थे जो कि आपको दिखते हैं मार्केट में, इन पे आप ट्रेड कर सकते हो, बट कोई भी आपको इन पैटर्न के बारे में बताता नहीं है। बहुत कम लोग हैं मार्केट में जो इन पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं, सब बात करते हैं मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैमर और इन्वर्टेड हैमर, बट इतनी डिटेल में 3 एपिसोड में मैंने आपको सारे पैटर्न्स बताए ताकि आप सीख सको भाई, क्योंकि पैटर्न बहुत अच्छा वर्क करते हैं स्ट्रेटेजीज के साथ अगर आप मिलाते हो उन्हें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हम कल पढ़ेंगे भाई, बेसिक हमने पढ़ा कैंडलस्टिक का, एडवांस हमने कैंडलस्टिक का पढ़ा, तो कैंडलस्टिक हमारी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नेक्स्ट एपिसोड से पढ़ेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी, बस आप मेरे को मैसेज कर देना। बाकी अगर आपको किसी भी चीज का डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, कम्युनिटी में पूछ सकते हैं। सीखते रहो, लर्न करते रहो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।